हाइड्रोकार्बन की सीरीज में ये 15वां वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले 15 लेक्चर्स हो चुके हैं और वो वीडियो अगर आप YouTube में सर्च करेंगे पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज हाइड्रोकार्बन प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें सारे वीडियो पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे क्या होते हैं एल्काडाइंस। एल्काडाइंस का मतलब क्या है, यानी ऐसे एल्किन जिसमें दो डबल बॉन्ड होंगे उनको बोलेंगे एल्काडाइंस। और ये एल्काडाइंस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहला एल्काडाइंस होते हैं कंजुगेटेड डाइंस। दूसरा है क्यूमुलेटेड डाइइन और तीसरा है आइसोलेटेड डाइइन। ये 3 तरह के एल्काडाइंस होते हैं। अगर इनको देखें कंजुगेटेड को तो ये हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कंजुगेटेड डाइंस में डबल बॉन्ड 2 बार तो आया है लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पर है, एक को छोड़कर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं कंजुगेटेड डाइंस। और इसके अंदर है रेजोनेंस। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें आ गया रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की होती है, क्यूमुलेटेड से भी ज़्यादा, आइसोलेटेड से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कंजुगेटेड डाइंस। अब जरा क्यूमुलेटेड को देखें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी डबल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है लेकिन ये डबल बॉन्ड लगातार आ गया है, तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइइन। और ये नॉन पोलर होता है, नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये। अब अगर हम देखें आइसोलेटेड डाइंस को तो देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए डबल बॉन्ड 2 बार आया है लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड डाइंस। डबल बॉन्ड दूर चला गया। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कंजुगेटेड और ये मोस्ट स्टेबल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है मोर स्टेबल। कंजुगेटेड से कम होता है लेकिन दूसरे नंबर पर इसकी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड। ये क्या होता है? लिस्ट स्टेबल एल्किन है। तो ध्यान रखेंगे आप, तो फिर सारी चीज़ एक बार में ध्यान रखेंगे आप। एल्काडाइन उनको बोलते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। एल्काडाइन 3 तरह के होते हैं, कंजुगेटेड डाइइन, क्यूमुलेटेड डाइइन और आइसोलेटेड डाइइन। कंजुगेटेड डाइइन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन अगर क्यूमुलेटेड डाइंस को देखें इसमें भी डबल बॉन्ड 2 बार आया लेकिन लगातार आ गया है, और ये नॉन पोलर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। आइसोलेटेड में देखिए डबल बॉन्ड 2 बार तो आया है लेकिन दूर आया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तब डबल बॉन्ड, तो ये हो गया मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड और सबसे कम स्टेबल क्यूमुलेटेड। तो फिर आप इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से एक बात तो ये पता चल गया कि सबसे स्टेबल डाइंस होता है कंजुगेटेड डाइंस। तो हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो फिर आइए हम बनाने चल रहे हैं एल्काडाइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्काडाइंस में कौन सा डाइंस हम बनाएंगे? कंजुगेटेड, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल था। कैसे बनेगा? हमने ले लिया 4 कार्बन की CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Br2 से, तो ये एल्केन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। एक Br आके जुड़ गया, एक HBr बाहर हो गया, तो हो गया CH3 CH2
CH3 और यहाँ जुड़ गया Br। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। किससे कराएंगे? एल्कोहलिक KOH से। ध्यान से समझ लीजिएगा, रिएक्शन थोड़ी बड़ी है लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगी, कभी नहीं भूलेगी। तो यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा तो आपका बन जाएगा CH3 CH11CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब फर्दर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे AlCl3 से और हीट कर देंगे। इसका काम है AlCl3 का, जो डबल बॉन्ड बीच में आया इसको खींच के किनारे पर कर देगा, या तो उस साइड कर देगा या तो इस साइड कर देगा। तो फिर यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, इसकी रिएक्शन कराएंगे NBS से, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो ये NBS क्या करेगा, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवा देगा। एलाइलिक पोजीशन उसको बोलते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन। डबली बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक नहीं होता, उसके बगल वाला कार्बन एलाइलिक होता है। तो फिर यहाँ से बन गया आपका CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक KOH से। तो ये क्या करेगा, KBr बाहर हो जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड इधर भी आ जाएगा। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बन गया आपका एल्काडाइंस। ये बन गया कंजुगेटेड, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डाइन। तो फिर इस तरह से बड़े आसानी से बना लेते हैं एल्काडाइन कंजुगेटेड। अब एल्काडाइंस की हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन रिएक्शन विद Br2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमने ले लिया एल्काडाइन कंजुगेटेड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Br2 से। तो दो तरह से रिएक्शन चलेंगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम Br2 से रिएक्शन कराते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है तो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है, तब प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा 1 2 3 4, इसे बोलते हैं 1-2 एडिशन। 1-2 एडिशन। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम इससे टेम्परेचर आधा कर दें, 40 डिग्री सेल्सियस पे कराएं, तो फिर 1-4 एडिशन होने लगे। तो ये हो जाएगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और ये हो गया 1-4 एडिशन। ये कौन सा एडिशन है, 1-4 एडिशन। अब जो ये एडिशन होता है ये काइनेटिकली कंट्रोल होता है, टिकली कंट्रोल, यानी केमिकल काइनेटिक से ये कंट्रोल होता है। लेकिन 1-4 एडिशन जो होता है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है, ये अंतर होता है। कम टेम्परेचर पे कराओगे तो 1-4 एडिशन होगा। तो देखा जाए तो हम लोग ने एल्केन को फिनिश कर लिया, एल्कीन भी पढ़ लिया, एल्काइन भी पढ़ लिया, तो सब पढ़ लिया। तो जरा एक क्वेश्चन से खेलते हैं। इसके बाद यह पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन, और हाइड्रोकार्बन में केवल अब एक चीज बचता है जिसका नाम है बेंजीन। बस बेंजीन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वीडियो में बेंजीन का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर पर आएगा। इसके बाद पूरा आपका हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ लिया, तो जरा एक क्वेश्चन से खेलते हैं। कहते हैं मान लीजिए ये कोई एक डब्बा है, एक चैम्बर है, एक वेसल है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें तीनों हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, ठीक है, C2H6 C2H4 और C2H2, ठीक, तीनों ले लिया। और इसमें हमने डाल दिया Br2 CCl4। क्योंकि जो डेली वीडियो देखते हो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो Br2 और CCl4 का काम होता था, ये पिंक कलर को डीकलराइज कर देता था उनके जिनमें पाई बॉन्ड होता था। तो जिनमें पाई बॉन्ड है वो तो इस रिएक्शन को करस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जिनमें पाई बॉन्ड नहीं है वो इस रिएक्शन से बाहर हो जाएगा।
तो बताइए, एल्कीन में पाई बॉन्ड है, एल्काइन में पाई बॉन्ड है, लेकिन एल्केन में नहीं है, तो भैया ये तो निकल गए बाहर, इनका खेल खत्म। इस रिएक्शन को कौन देगा? C2H4 एथीन और एसिटिलीन, बस दो ही लोग दे पाएंगे, वो बाहर हो गया लड़ाई से। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी डाल सकते थे। तो जैसे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे तो ये रिएक्शन वही देता था जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता था। तो एथिलीन और एसिटिलीन में से, दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है? एसिटिलीन के पास, क्योंकि यहाँ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते थे। तो इस बार लड़ाई से फिर एक बाहर निकल गया, तो यही देगा C2H2 और बाहर हो गया C2H4। यह रिएक्शन नहीं देगा इसके साथ, केवल कौन देगा? यही देगा, इसके पास ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल बेसिकली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सप्रेशन के लिए किया जाता है। कभी आपको अलग अलग करना हो, 3 रिएक्शन से आप बड़े आसानी से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को अलग अलग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन फिनिश हो गया, अब केवल बेंजीन बचा हुआ है और वो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।